जितने भी तुम टोंट सुनते हो अपनी सास से, ननद से, देवर से, ससुर से या अपने हस्बैंड से, अब बात आती है सुन तो लिया पर बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या करे। इंस्टेंट रिप्लाई मत करो। सामने वाले ने सोच समझ के ताना मारा है, लेकिन तुम बिना सोचे रिप्लाई करोगी तो तुम फंस गई। जो ताना तुम्हें आज मारा है ना, उसका रिप्लाई 2 दिन बाद करना, दूसरे ताने पे। हमेशा याद रखना, दूसरे टोंट पे पहले टोंट का रिप्लाई करना, कभी भी पहले टोंट का तुरंत रिप्लाई नहीं करना। वो हमेशा ताने तुम्हारी कमजोरी पे होंगे। तो ठीक है, फिर अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करो कि भैया ठीक है, मेरी कमजोरी मुझे मंजूर है। अब बदले में तुम्हें क्या धमकी मिलेगी? घर छोड़ाएंगे? छोड़ाओ भाई। डिवोर्स दे देंगे? दे दो भाई। अब तुम्हें पता चल गया कि डिवोर्स की बात हो रही है, तो ठीक है, फिर साइन मत करो, बोलो जाओ कोर्ट में चक्कर काटो। अब धमकियों से डरो मत, उनको जो करना कर लो भाई। हमारे देश का कानून बहुत बढ़िया है। 7 साल में 1 या 2 डेट आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल एग्रीमेंट पे कभी हाई मत करो, लड़ने दो जितना लड़ना है, क्योंकि लीगली तो मैरिड आप ही हो, बात खत्म होगी। सोसाइटी में बेइज्जती होगी, कोई बात नहीं, सबकी हो रही है, किसी की इज्जत है ही नहीं अब सोसाइटी में। हमारे देश की खासियत है, जब पोल्यूशन में पब्लिक कुछ नहीं कर पाई तो इज्जत बेइज्जती की ऐसी की तैसी। ट्रैफिक में पब्लिक कुछ नहीं कर पाती, इज्जत बेइज्जती की ऐसी की तैसी। चलो डिवोर्स भी देख लेंगे, धमकी भी देख लेंगे, टोंट भी देख लेंगे, बर्दाश्त नहीं होता। यही सच्चाई है कि बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। इमोशनली टूटी पड़ी हो, कोई बात नहीं, इमोशन से सोचना बंद कर दो, लॉजिक से चलो, दिमाग से चलो। अब तुम्हारी शादी होगी, जवानी तुम्हारी आधी से ज्यादा जा रही है, और जो जवानी है वो बच्चे में, घर के कामों में और करियर की टेंशन में, हेल्थ वाइज चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनली बिल्कुल ही डाउन हो, फिजिकली एनर्जी नहीं है, कोई भी समझना नहीं चाहता, यहाँ तक कि मेड भी लगाने नहीं दे रहे, हाउस हेल्प के लिए भी सपोर्ट नहीं कर रहे। बोल बच्चे ने सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सरवाइव करना है, तुम्हें अकेले सरवाइव करना है, लड़के मर के कैसे भी। बीच बीच में छुट्टियां मारो, अपनी मम्मी के पास जाओ, अपने भाई के पास जाओ, अपने भाई से बात करो, मम्मी से बात करो, दोस्त से बात करो, हेल्प कोई नहीं करेगा, लेकिन मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। मेंटली स्ट्रांग कैसे हो गए? उनका पहला ताना आए चुप हो जाओ, जब दूसरा ताना आए तो पहले का जवाब तैयार रखो। क्या बोलते हैं, रैपिड फायर नहीं चल रहा लाइफ का, फुर्सत में रिप्लाई करना। और कभी ना कभी तो सास भी बूढ़ी होएगी, अभी थोड़ी जवान है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। हस्बैंड की धमकी दे रहा है, कब तक देगा? कभी तो बच्चे बड़े होंगे, हिसाब किताब हो जाएगा, टेंशन मत लो। कोशिश करना अपनी एनर्जी अपने बच्चों पे लगाओ, अपने घर के सारे काम पूरे रखो, उसके बाद रहेगी तुम अकेली, परेशान हो जाओगी, थक जाओगी, मैं मानता हूँ, और तुम्हारे मूड स्विंग्स आएंगे, मैं मानता हूँ। तब क्या करो, एक दूसरे से बात करो, इंटरनेट पे बात करो, वीडियोस देखो, मूवीज देखो, गाने सुनो, यही एक सोल्यूशन है। पूरे इंडिया में हर जगह यही हो रहा है, सिटीज में भी बुरा हाल है, गाँव में भी बुरा हाल है। आदमियों की भी गलती नहीं है, उनको आता ही नहीं है इमोशन एक्सप्रेस करना, उनको इमोशन समझने ही नहीं आते। सास को आते हैं लेकिन वो समझना नहीं चाहती, ससुर को नहीं आते क्योंकि वो भी आदमी है, उसको अपनी वाइफ की समझ में आती है, वो बुढ़ा हो चुका, थक चुका, छोड़ दो। तो यही सच्चाई है कि जवाब दो, लेकिन इंस्टेंट मत दो, एक दिन बाद दो। रोज का सेम है, आपको कलेश पसंद नहीं है। देखो डेली डेली तो काम भी नहीं हो सकता, तो कलेश में रहना सीख लो। पोल्यूशन में रहना सीख लिया, ट्रैफिक में रहना सीख लिया, करप्शन में रहना सीख लिया, तो कलेश में भी रहना सीख लो।